सभी भक्तों को जय श्री राधे राधे, जय श्री सीताराम। आज बैठे बैठे अचानक चिंतन करने में लगे हुए थे कि आज कुछ वास्तविकता और तथ्य से जुड़े हुए प्रसंग बार बार मेरे मन में आते रहे और उन प्रसंगों के आधार पर एक छोटी सी चर्चा आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है कि आप उसको जरूर जांचेंगे। यदि अच्छी लगे तो स्वीकार करेंगे, यदि अनुपयुक्त हो तो हमें सावधान करेंगे, सचेत करेंगे, समझाएंगे, दिशा निर्देश करेंगे। तो अगले वीडियो में मैं सुधारात्मक प्रस्तुतिकरण प्रस्तुत करूंगा। चर्चा ये उस समय की है जिस समय विदुर जी महाराज का अपमान राज दरबार में हुआ। प्रसंग से आप जुड़ गए होंगे। विदुर जी ने भगवान जब संधि का प्रस्ताव लेके गए तो विदुर जी महाराज ने भगवान की बात का अनुमोदन किया। दुर्योधन ने अपमान किया। विदुर जी तीर्थ यात्रा के लिए निकल गए। जब विदुर जी और मैत्रेय की भेंट हुई तब तक महाभारत हो चुका था। पांडवों को सिंहासन प्राप्त हो चुका था। जब विदुर जी लौट के आए हस्तिनापुर तो विदुर जी का सबने सत्कार किया, बड़ा आदर किया उनका, क्योंकि वे तो साक्षात यमराज के अवतार ही थे। युधिष्ठिर जी महाराज मिले। चाचा विदुर जी के प्रति उन्होंने भाव पुष्प समर्पित किए और उसके बाद तीर्थ यात्रा का समाचार पूछा। पूछने के बाद चूंकि ऐश्वर्य प्रतिष्ठा राज्य मिल चुका था, अतुल संपत्ति के बंधन में बंधे हुए पांडव गृहस्थ जीवन के काम धंधों में पुनः जुड़ गए, रम गए और हस्तिनापुर के राज्य के परिपालन में राज्य प्राप्त हो जाने के बाद ये पांडव उस प्रकार से उस राज लक्ष्मी से बंध गए और इस बात को भूल गए कि हमारा जीवन प्रतिपल मृत्यु की ओर जा रहा है। लेकिन अनजान में ही ये जाता रहता है। ये हम जान नहीं पाते। समय निकलता जाता है और हमारा जीवन मृत्यु की ओर बढ़ता जाता है। देखते देखते वो समय जीव के सामने आ जाता है। वो अंतिम क्षण आ जाता है
जिसको आज तक कोई टाल नहीं सका है। महापुरुष समय की गति को जानते हैं। उनमें एक नाम विदुर जी का भी है। विदुर जी ने अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा कि महाराज देखिए, विचार कीजिए, अब समय तुम्हारे अनुकूल आने वाला नहीं है। यहां सब लोगों के सिर पर सर्वसमर्थ, सब प्रकार से बलवान काल सदैव ही मंडराता रहता है, जिसको टालने का कोई उपाय भी नहीं है। काल के वशीभूत होकर के जीव अपने प्रियतम, अपने कुटुंबी, अपने पारिवारिक जनों, अपना धन, अपनी स्त्री, अपने पुत्र, इन सबको उसे एक दिन त्यागना ही पड़ता है। बात सी बात में एक क्षण में इन सबसे वियोग हो जाता है। जब अपने आत्मीय प्रियजनों से वियोग हो जाता है तो धन की और इस संसार की बात ही क्या है। विदुर जी ने उपदेश दिया, धीरे धीरे अवस्था भैया आपकी ढल चुकी है, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया है और आप अब भी पराये घर में पड़े हैं। प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है और इस जीने की इच्छा के कारण ही धृतराष्ट्र जी भीम के दिए हुए अन्न के टुकड़े पर अपना जीवन श्वान की तरह जी रहे थे। विदुर जी ने समय पर चोट करते हुए, क्योंकि ज्ञान जब समय से किसी को दिया जाता है तो उसका प्रभाव पड़ता है, उन्होंने कहा जिन पांडवों को आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मारना चाहा, भरी सभा में विवाहिता पत्नी का अपमान कराया, जिनकी भूमि छीन ली, धन छीन लिया, राज्य छीन लिया, और देखिए समय ने करवट ली तो सब कुछ होते हुए भी आपका परिवार भी विनाश की ओर चला गया और वो धन भी तुम्हारे पास नहीं रहा। धृतराष्ट्र को समझाते हुए विदुर जी बोले कि इस अन्न से यदि जिन प्राणों का तुम पालन कर रहे हो वो प्राण भी एक दिन इस शरीर को त्याग देंगे। अब जरा सोचिए, मैं निवेदन करूं कि ये उपदेश केवल धृतराष्ट्र के लिए नहीं है, विदुर जी ने कई श्लोकों में यहां ज्ञान दिया और कहा न चाहते हुए भी ये शरीर काल के गाल की ओर स्वयमेव बढ़ता जा रहा है और न चाहते हुए, न इच्छा करते हुए भी एक दिन इसका त्याग निश्चित ही करना पड़ेगा। एक बड़ी सुंदर बात समझाई जो मुझे आज बहुत अच्छी लगी। बड़े भैया, इस शरीर से अब तुम्हारा कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं, कोई काम बनने वाला नहीं। अब इस जगत के प्रपंच में, जगत की ममता में मत फंसिए।
इसकी ममता के बंधनों को काटिए। और एक बड़ा प्यारा श्लोक आता है प्रथम स्कंद में, और ये श्लोक बहुत अच्छा है। इस प्रसंग का ये 25वां श्लोक है। गत स्वार्थमिमं देहम विरक्तो मुक्त वंदनम अविज्ञात गतिम जिहात सा वै धीरा उदाहत। इसका अर्थ है गता स्वधर्मिमं स्वार्थ मिमम, अब तुमसे कोई स्वार्थ नहीं बनेगा, तुम्हारा कोई काम बनने वाला नहीं। और जो संसार के प्रिय संबंधियों से अलग होकर के एकांत में अपने शरीर का त्याग कर देता है, विरक्त हो जाता है, दुख रूप संसार को समझकर जो इससे पृथक हो जाता है, और अपने पारिवारिक जन कुटुंबी जनों के सामने जो अपनी काया का त्याग नहीं करता, वो धीर पुरुष है। और ये पुण्य, ये अवसर सबको प्राप्त नहीं होता। विदुर जी ने मरण धर्मा संसार का ये उपदेश धृतराष्ट्र को दिया। यदि इसी प्रसंग को हम और गंभीरता से पढ़ें तो हमें मरण धर्मा संसार का संपूर्ण ज्ञान शब्द के माध्यम से आएगा, लेकिन उसको अपने आचरण में उतारना पड़ेगा। बड़ी प्यारी सी चर्चा, ठीक इसी प्रकार की चर्चा जिस समय उत्तरा का गर्भ नष्ट होने लगा तो भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा की। और उत्तरा के गर्भ की रक्षा करने के बाद कुंती ने भगवान की स्तुति की, भगवान की प्रार्थना की। और जब कुंती भगवान की प्रार्थना करने लगी तो उस प्रार्थना में महत्वपूर्ण एक श्लोक मेरी समझ में, मेरे ध्यान में आया। ये कुंती की प्रार्थना का 26वां श्लोक है। जन्मई ऐश्वर्य सुरत श्री भिरेद मान मदह पुमान। इसका जब अर्थ करेंगे तो कुंती कहती है ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य की प्राप्ति, विद्या की प्राप्ति और संपत्ति प्राप्त होने के कारण जिनका घमंड बढ़ जाता है, जिनका अहंकार बढ़ जाता है, उन पुरुषों से हे प्रभु तुम्हारे नाम का स्मरण भी नहीं हो पाता, तुम्हारी भक्ति तो दूर की बात, वो सहज स्वभाव से तुम्हारा नाम भी नहीं पुकारते। और उन पर आपकी कृपा नहीं होती, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो अकिंचन हैं, जिनके पास कुछ रहा नहीं।
कुंती तो यहां तक कहती है जिसके जीवन में समस्याओं का अंबार हो उसको समझ लेना चाहिए कि भगवान की प्राप्ति, भगवान की कृपा, उनके अनुग्रह प्राप्त करने का दरवाजा अब खुल चुका है। इसीलिए कुंती ने कहा कि प्रभु यदि कष्ट मेरे जीवन में आते रहें तो मैं ये समझती रहूंगी कि भगवत कृपा मुझे प्राप्त होती रहेगी। इसमें कुंती ने जो प्रार्थना की, यदि इस प्रार्थना को पूरी तरह अनुभव किया जाए, पढ़ा जाए, अध्ययन किया जाए तो निश्चित ही एक श्लोक का यदि अर्थ जीवन में उतर आए तो जीवन बन सकता है। भगवान की अनन्य भक्ता कुंती को भगवान ने जब कहा वरदान मांग लो तो कुंती ने कष्ट ही मांगा, क्योंकि जहां विपत्ति होती है, जहां धनहीनता है, जहां बलहीनता है, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग वहां से प्रारंभ होता है। प्राय भक्त गाते हैं सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। और ये श्लोक देखिए कितना प्यारा श्लोक है कि जब जीवन में पद, प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य, सम्मान, महिमा और सामाजिक सम्मान, बड़ाई, मान ये सब मिलता है तो मनुष्य संसार के पंख में, कीचड़ में और फंसता चला जाता है। महारानी कुंती ने ये कहा। मैं इसका चिंतन कर रहा था कि सहसा मुझे एक श्लोक याद आया। सम्मान की भूख, जीने की इच्छा और धनार्जन करने की कामना एवं मान, गौरव, बड़ाई प्राप्त करने की अभिलाषा, ये बड़े बड़े सिद्ध पुरुषों को भी संसार में पतन की ओर ले जाती है। एक श्लोक है उसमें कहा गया है सम्मानम सुरापानम। जो लोग मदिरा पीते हैं, मदिरा पीने वाले का जो नशा है वो कुछ घंटों के बाद उतर जाता है, लेकिन सम्मान की सुरा का, मदिरा का जिसको स्वाद लग गया, उसकी सम्मान की मदिरा पीने की इच्छा बढ़ती ही चली जाती है। तो शास्त्रों ने सम्मान को सुरा बताया कि ये सुरापान है, मदिरापान है। और गौरवम घोर रौरवम, और जो गौरव है, महिमा है अपनी, तुम्हारा बड़ा नाम है, तुम्हें बहुत लोग जानते हैं, तुम्हारा बहुत आदर है, ये घोर रौरव नरक की ओर ले जाता है यदि इसको भीतर बैठा लिया। प्रतिष्ठा सूकरी विष्टा, शास्त्रों में जो प्रतिष्ठा मिलती है इसको सूकर की वृष्टा कहा गया। तस्मात् एतत् त्रियम त्यजेत, इसलिए इन तीनों को मिलने के बाद भी त्याग देना चाहिए। कुंती का मंतव्य कुछ ऐसा ही है। बड़ा आदर मिला, प्रतिष्ठा मिली, फूल मालाएं मिली, सम्मान मिला और
वस्त्र भेंट में दिए गए, महत्वपूर्ण कुल में जन्म हो गया, ऊंचाई मिल गई। लेकिन जीव का धर्म है कि वो सब इन सबको भूलते हुए, क्योंकि ये भी एक बंधन है, जीव को ये भी बांधते हैं। इससे भी जब जीव मुक्त हो जाता है तो केवल केवल भगवान की शरण उसे अच्छी लगती है, भगवत चरित्र और भगवान की सेवा में उसका मन लग जाता है। श्रीमद् भागवत महापुराण में जो प्रार्थनाएं हैं, स्तुतियां हैं, उनमें बड़ा रहस्य छिपा है। जिस समय भगवान पांचों पांडवों को लेकर के ब्रह्मचारी भीष्म पितामह के पास पहुंचते हैं, आज अर्जुन के साथ में भगवान निकट खड़े हैं, तो अर्जुन को ये भ्रम हो गया, ये संदेह हो रहा था कि कृष्ण तो मेरे अपने हैं, मेरे ममेरे भाई हैं, मेरे मित्र भी हैं, मेरे सारथी भी हैं, ये भगवान केवल मेरे हैं। इस अभिमान को पृथक करने के लिए ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने भी कहा, अर्जुन, तुम जिनको अपना ममेरा भाई, अपना मित्र, अपना सब कुछ मानते हो, वो केवल तुम्हारे नहीं, वो विश्व के हैं। उन्हें प्रत्येक जीव प्रिय है। और एक तर्क दिया कि यदि ऐसा न होता तो अंतिम समय मुझे दर्शन देने के लिए ये यहां न आते। और इसके बाद ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने जो प्रायश्चित किया है कि प्रभु, इतना जीवन प्राप्त करके मैं आपके किसी काम न आ सका, न तो आपका भजन कर सका, न आपकी कृपा प्राप्त करने वाले पांडवों का मैं हित कर सका। मैंने इनके साथ युद्ध भी किया। द्रौपदी ने जिस समय पुकारा, उस समय मैं तुम्हारे पक्ष का गोविंद कोई हित न कर सका। यहां तक कि उस प्रसंग को जब बड़ी गंभीरता से पढ़िए तो उसमें एक निष्कर्ष निकलता है। ब्रह्मचारी भीष्म पितामह कहते हैं कि वो दिन याद करो जिस दिन हमने अपने बाणों से तुम्हारे शरीर को वेध दिया था। महाभारत के इस प्रसंग को जब हम पढ़ते हैं, भागवत में नहीं, महाभारत में, तो ब्रह्मचारी भीष्म पितामह ने भगवान श्याम सुंदर के शरीर पर इतने बाण छोड़े कि बाण भीतर प्रवेश कर गए हैं, और जो बाण में पीछे का पंख जैसा लगा होता है वो दिखाई पड़ रहा था। युद्ध हो रहा है और वो पंखे जो पीछे के हैं वो हवा में वायु के वेग में उड़ रहे हैं। आज ब्रह्मचारी भीष्म पितामह पश्चाताप कर रहे हैं, नेत्रों से अश्रु बहा रहे हैं कि प्रभु, उस समय दूर से ऐसा देखने में लगता था कि मानो आपके कंठ में कोई सुंदर दिव्य पुष्पों की माला पड़ी हुई। लेकिन मैं इतना पापी कि मैंने तुम्हारे शरीर को भी बाणों से वेध दिया। मानव जीवन प्राप्त करके गोविंद, मैंने तुम्हारा कोई हित नहीं किया। इस प्रसंग से भी एक शिक्षा मिलती है कि मानव जीवन प्राप्त करके
यदि हम अपने प्रियतम परमात्मा का स्मरण नहीं करते, उनकी याद नहीं करते, उनका भजन नहीं करते, तो इससे बड़ा अपराध और कोई नहीं हो सकता। एक उदाहरण से मैं निवेदन करूं, आपका कोई भी संबंधी हो, कितना भी प्रिय हो, उसके प्रति आप केवल तटस्थ हो जाएं, उसके अनुकूल आचरण न करें, तो पति पत्नी के संबंध, पिता पुत्र के संबंध, भाई भाई के संबंध, यहां तक कि समस्त रिश्तेदार नातेदारों के संबंध अपने आप अलग हो जाते हैं, अपने को ये सब आपसे अलग कर लेते हैं। अगर इनके मन की, इनकी इच्छा के अनुकूल आप आचरण न करें तो ये अपने को अलग कर लेंगे। पत्नी भी पति से किनारा कर लेगी धीरे धीरे। लेकिन वो ठाकुर जी कितने दयालु हैं, कितने जन्मों से हम अपना संबंध उनसे अलग किए और वे हमसे कभी असंतुष्ट नहीं होते। तो जिससे शाश्वत संबंध है, वो मेरे पृथक चलने पर भी मुझसे कभी अपना संबंध अलग नहीं करता। गीता में भगवान कहते हैं, ये जीव मेरा अंश है और मुझे जितना प्रिय है इतना संसार में किसी को प्रिय नहीं। लेकिन माया के कारण अज्ञानवशात हम संसार को ही अपना सब कुछ मान लेते। ठीक है, कर्तव्यों का निर्वहन कीजिए और अवस्था जब चौथी में प्रवेश करें तो अधिक से अधिक समय सत्संग, हरि चर्चा और महापुरुषों की सेवा में लगाइए, भगवान के भजन में लगाइए। मानव जीवन प्राप्त करने का यही उद्देश्य है, क्योंकि अन्यथा अत्यधिक काया जर्जर होने पर भजन भी नहीं हो सकता, क्योंकि अपना हाथ भी अपना साथ नहीं देता। उस समय भी मेरे ठाकुर को कृपा लगती है, दया आती है और जीव पर सदा सर्वदा अपनी कृपा किए। जिसने मानव जीवन दिया, जिसने संसार देखने का अवसर दिया, जिसने जगत का बोध कराया और इसके बाद भी काल की गति को हम न समझें तो निश्चित ही हमारा अविवेक है, अज्ञान है। इसको आचरण में उतारना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज की चर्चा को विराम देते हुए आप सबको मैं सस्नेह यथोचित अभिवादन करता हूं। जय श्री सीताराम, जय श्री राधेश्याम।